हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमने शुरू किया था यहाँ पर तिर्यक लोक यानी मध्य लोक का वर्णन, और उसमें कितने क्षेत्र हैं वो सब डिटेल में चल रहा है। ठीक है, हमने कल विजयार्थ पर्वत देखा था। विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई लंबाई कितनी है, उस पे कौन रहता है, उस पे कितने कूट हैं, राइट, अकृत्रिम जिन चैत्यालय है वहां पर। तो इस तरह से हमने विजयार्थ पर्वत देखा था। और लास्ट की एक लाइन जो थी विजयार्थ पर्वत की चूलिका, तो ये थोड़ा सा अभी तक भी उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं समझ में आया है। और जैनैन सिद्धांत कोश भी इसके लिए रेफर किया था, लेकिन उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस लाइन को जो चूलिका से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक बार को हम पास कर रहे हैं, क्योंकि फिर जब मिलेगा तो फिर जरूर उसके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। इवन आई आस्क्ड संजय जी एंड वी वर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर एक पेज मिसिंग है पीडीएफ में। ये देखिए आप, 72 नंबर है यहाँ पर, एंड देन 74। इसी वजह से यहाँ पर ये कट गया था, 86 योजन, और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ पर जो हिमवान पर्वत है उसकी डिटेल छूट गई है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी के पास हार्ड कॉपी है तो प्लीज रेज योर हैंड, बताइए, और वी कैन टेक द पिक्चर। मेरे पास है, चारू मेरे पास है। हाँ रेखा जी, आप प्लीज उसका पिक्चर शेयर कर पाएंगे ग्रुप में, या मुझे भेज दीजिए। मैं आज भेजूं या अभी अच्छा, भेजूं? हाँ हाँ हाँ, अगर है अभी तो अभी ठीक है, नहीं तो फिर हम बाद में नेक्स्ट या तो अगले वीक में पढ़ सकते हैं उसी पेज को। ठीक है, पहले क्लास शुरू करने से पहले हम उस पेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको जैसे ही समय में लगे आप भेजिएगा। हाँ 74 ना? 73 पेज मिसिंग है, पेज नंबर ठीक। 73। हाँ ओके। तो हमारे में क्या रहता है यहाँ पर देखिए, भरत क्षेत्र के बाद हिमवन पर्वत आना चाहिए था, वो मिसिंग है उसकी डिटेल। फिर हिमवत क्षेत्र, तो इसके आगे दूसरा हिमवत क्षेत्र है। इसका विस्तार 2105 योजन तथा 5 कला प्रमाण माना गया है। तो जो 2105 योजन की बात है वो तो बहुत ही सिंपल है ना। उसमें भरत क्षेत्र को हमने कैसे निकाला था, 190, 1 लाख योजन को डिवाइड किया था 190 से। ठीक है, अब क्योंकि ये सब कुछ डबल डबल हो रहा है, राइट, तो इसलिए 526 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आ जाएगा हेमवत का क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र की ये जो ये हेमवत क्षेत्र है ना, ये ग्रीन वाला एरिया, इसका इसकी इसका विस्तार आ जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं इसकी प्रत्यंचा, क्योंकि जितने भी ये अगर हम यहाँ से इसको हाफ कर दें, राइट, पूरे जम्बू द्वीप को, तो एक तरह से आप देखिए इसका आकार जो है वो धनुष के हिसाब से बन जाता है। धनुष भी सभी ने देखा होगा, एक डोरी रहती है, राइट, और उस पे इस तरह से यू शेप में उसकी बेस रहता है उसका, राइट। तो जो डोरी होती है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यंचा, है ना, प्रत्यंचा। जो हम पद्म पुराण जी में या उसमें भी देखते हैं ना, राम जी ने सीता स्वयंवर में प्रत्यंचा चढ़ाई थी धनुष पर, है ना। तो वैसा
धनुष के ऊपर प्रत्यंचा मतलब डोरी से बांधना उसे, एक साइड से दूसरी साइड का एरिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए ये धनुष का हिस्सा है और ये प्रत्यंचा हो गई इस तरह से। ठीक है, लुक्स लाइक रेखा जी शेयर्ड समथिंग। चारू भेज दिया मैंने। हाँ रेखा जी, आई एम ओपनिंग इट बट लुक्स लाइक इट्स नॉट वेरी क्लियर। रेखा जी, तो अपन कल ही नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, आप एक बार और ट्राई कीजिएगा। फिर से थैंक यू। फिर, ना नो नो वरीज, फिर से भेजूं? नेक्स्ट। ठीक है। हाँ नो वरीज, अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके। हाँ, तो क्या कह रहे, इसकी प्रत्यंचा 37,674 योजन तथा कुछ कम 16 कला प्रमाण है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये एरिया है, राइट, इस लाइन को बेसिकली इसको कह रहे हैं, इसकी चौड़ाई बता दी पूरब से पश्चिम की ओर। तो कितना है, 37,674 योजन, ये हमने कल देख लिया था एक्चुअली। और उसका फिर नीचे यू शेप जो आ रहा है वो 38,740 योजन। और इसका बाण, बाण से मतलब अगर ये धनुष है लेट से, राइट, तो धनुष पे बाण जब रखते हैं तो यहां से रखेंगे, राइट, तो वो बाण की स्थिति बता दी, वो कितना है 3,684 योजन और 4 कला। तो अगर हम भरत क्षेत्र, हिमवन, कुलाचल और हेमवत क्षेत्र, इनके इन सब को टोटल कर ले, जो भी इनका विस्तार है, तो वो इक्वल टू बाण वाली एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन ये चूलिका वाला जो पार्ट है वो हम छोड़ रहे हैं फिलहाल। और पूरा पश्चिम भुजाओं का मान 6,755 योजन। तो वो क्या है, जो ये लेफ्ट साइड पे पूर्व पश्चिम में, एक पूरब में और एक पश्चिम में, राइट, इनमें यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना है उसका बता दिया, मान बता दिया। वो कितना है 6,755 योजन और कुछ अधिक 3 भाग है। तो हालांकि हमें कुछ याद नहीं रहने वाला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिया है तो अपन देख रहे हैं उसको। इसके आगे महाहिमवन कुलाचल है, इसका विस्तार 4,210 योजन तथा 10 कला है। तो इसका विस्तार 4,210 है ना, ये लिखा भी हुआ है। तो इसका विस्तार से मतलब यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, इसका विस्तार। और अगर हम यही बाण के उसमें नापेंगे तो ऑल द वे नीचे तक, जम्बूद्वीप के कॉर्नर तक लेके जाएंगे उसे। ठीक है, और प्रत्यंचा कहते तो इसको प्रत्यंचा बोलेंगे। ठीक है, और जब पृष्ठभाग कहेंगे तो धनुष का पृष्ठभाग, तो इस पूरे एरिया को मिलाकर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते जाएंगे अब इसको। यह पर्वत पृथ्वी से 200 योजन ऊपर उठा है। पृथ्वी से 200 योजन ऊपर मतलब उसकी ऊंचाई बता दी 200 योजन, तथा 50 योजन पृथ्वी के नीचे गया है, अंडर ग्राउंड, जैसे फाउंडेशन कह लीजिए। इसकी प्रत्यंचा का विस्तार 53,931 योजन तथा कुछ अधिक 6 कला है। और कल हमने जब बात कर रहे थे योजन की, तो ये 4,000 योजन का एक, 4,000 मील का एक योजन। ठीक है, तो अगर किसी के पास हो कैलकुलेटर तो देख सकते, 53,931 योजन, तो उसमें टाइम्स 4,000 करेंगे तो मील आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, इतनी इतनी चौड़ाई उस पूरब से पश्चिम के एरिया की, ये जो ये एरिया दिख रहा है महाहिमवन का ये वाला, इतना बड़ा एरिया हो जाता है, करोड़ों मील का एरिया, 212 millions of miles. मिलियंस ऑफ माइल्स, सच में, है ना। तो इट्स वेरी 212. ह्यूज ह्यूज मेजरमेंट। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इस प्रत्यंचा के धनु पृष्ठ, धनु मतलब धनुष, राइट, और पृष्ठ मतलब उसका साइड कह लीजिए, या जो पूरा ऐसा सर्कल आ रहा है उसका विस्तार 57,293 योजन और कुछ अधिक 10 अंश है। इसके बाण की चौड़ाई 7,894 योजन तथा 14 भाग है। इस महाहिमन पर्वत की चूलिका 8,128 योजन और 4.5 कला है। इसकी दोनों भुजाएं
9,276 योजन तथा 9.5 कला प्रमाण है। दोनों साइड से जो लंबाई है वो बता रहा है। चांदी के समान श्वेत वर्ण वाले इस पर्वत के शिखर पर रत्नों के शिखरों से अनुरंजित करने वाले उत्तम एवं स्थायी 8 कूट सुशोभित हो रहे हैं। तो जो पर्वत है वो अपने आप में एकदम फ्लैट है, ठीक है। जो एक जैन डिजिटल करके है ना, किसी ने शेयर भी किया था ग्रुप में, उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है ये सारे कुलाचल और क्षेत्रों के बारे में। तो उसको देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट हैं ये ऊपर से, उनके ऊपर कूट बने हैं, ठीक है। तो महाहिमवन पर कितने कूट हैं? 8 कूट। और कूट कैसे हैं? रत्नों से बने हुए, ठीक। और ये खुद कैसा है? चांदी के समान श्वेत वर्ण वाले इस पर्वत के शिखर। तो बिल्कुल चांदी, सिल्वर की तरह से ये पूरा पर्वत है। उन कूटों के नाम इस प्रकार हैं: सिद्धायतन कूट, महाहिमवत कूट, हिमवत कूट, रोहिता कूट, हरिकूट, हरिकांत कूट, हरिवर्ष कूट और वैडूर्य कूट। सब कूटों की ऊंचाई 50 योजन प्रमाण है। कूटों की ऊंचाई मतलब जो कूट भी क्या है, बेसिकली पर्वत ही है, राइट, छोटे छोटे पर्वत है। सब कूटों की ऊंचाई 50 योजन प्रमाण है। मूल में इन कूटों का विस्तार 50 योजन, मध्य में 37.5 योजन और ऊपर 25 योजन है। तो जैसे कम होता जाता है ना पर्वत, जिस तरह से आपको याद होगा त्रिकोण टाइप का बन जाता है, राइट, ऊपर ऊपर कम होता जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी मानिएगा। इसके आगे हरिवर्ष क्षेत्र है। इसका विस्तार 8,421 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में से एक भाग प्रमाण है। तो अभी जो चल रहा है अभी हरिवर्ष, राइट, हरि क्षेत्र, उसके बाद निषद और फिर विदेह क्षेत्र के बाद फिर घटना शुरू होगा, है ना। तो हरि क्षेत्र कितना? 8,421 योजन, और इसमें 1/19 साथ में ऐड कर लीजिए। इसकी प्रत्यंचा का विस्तार 73,901 योजन और 17 कला है। इस प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 8,416 योजन और कुछ अधिक 4 कला है। यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत छपा है, क्योंकि प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 73,000 इससे ज्यादा होना चाहिए था, राइट। 78,000 होता तो चल जाएगा। तो कुछ ना चारू कुछ, एक बार सूत्र में देखेंगे ऊपर क्या लिखा है? हाँ, सूत्र में 76 नंबर, ये कौन सा पेज है चारू? पेज नंबर 75। 75। यहाँ पर कह रहे षोडशापि अस्याश्चतुर्शितिश्च सहस्राणि पुनर्भवेत्। हाँ तो 1000 है ना, सहस्त्राणित में तो 1000 है ना। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर भी 1000 तो है, राइट। 8000 चतुर्शितिज मतलब 16 होता है, तो 16,000 तो होना ही चाहिए। 16,000 तो ये हो गया 77वीं, तो 77वीं गाथा में है ना विस्तार 16,000, राइट। 16,000 तो धनु पंच। पेज नंबर कौन सा बोला? 76? 75 75 75 में 76 नंबर। इसमें आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है रेखा जी। 70,000 कितना? 901 योजन। एक मिनट। प्रत्यंचा विस्तार 73,000 हाँ 901 योजन 17 सहस्त्र कला है। हाँ, इसके अगली लाइन पढ़िए। इस प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 8,400। हाँ, तो जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही, अधिक 4 कला है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो इसको और एक बार वेरीफाई करना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमने ये पढ़ा था, राइट, तो यहाँ पर प्रत्यंचा 37,000 है तो धनुपृष्ठ 38,000, राइट, बढ़ गया। इसी से हमने महाहिमन में देखा था प्रत्यंचा 53,000 तो धनुपृष्ठ 57,000,
राइट। तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर हो रहा है, क्योंकि 73,000 है तो यहाँ पर कुछ अधिक होना चाहिए था उससे। इसके बाण का विस्तार 16,315 योजन और 15 कला है। इसकी चूलिका 9,985 योजन तथा 5.5 कला है। इसकी भुजाओं का प्रमाण 13,361 योजन 6.5 कला है। चारू दीदी, हाँ, मुझे ये कला नहीं पता है, आप प्लीज बता दो ना। कला इज नथिंग 6/19। ओके ओके, जहां कला है बेसिकली 6/19, 5 कला 5/19। ओके ठीक है। इसके आगे निषद पर्वत है। इसका विस्तार 16,842 योजन। अब ये और बड़ा हो गया, राइट। हरिवर्ष क्षेत्र के बाद निषद पर्वत उसका डबल हो गया हरिवर्ष का। तो वो 8,421 योजन विस्तार का था, ये 16,842 योजन तथा एक योजन के 19 भागों में 2 भाग प्रमाण है। इसकी ऊंचाई 400 योजन है। जो पहले हमने पर्वत देखा था उसकी ऊंचाई कितनी थी? 200 योजन, है ना, महाहिमवन की। अब ये निषद की 400 योजन और पृथ्वी के नीचे गहराई 100 योजन प्रमाण है। इस पर्वत की प्रत्यंचा 94,156 योजन तथा अधिक 2 कला है। इसका धनुपृष्ठ 1,24,346 योजन और कुछ अधिक 9 कला है। इस धनुपृष्ठ के बाण का विस्तार 33,157 योजन तथा 17 कला है। इस निषद कुलाचल की चूलिका 10,127 योजन और कुछ अधिक 2 कला है। इसकी भुजाओं का प्रमाण 20,165 योजन और कुछ अधिक 2.5 कला है। इस स्वर्ण में निषदाचल के मस्तक पर 9 कूट हैं, जो कि सब प्रकार के रत्नों की किरणों से सुशोभित हो रहे हैं। तो ये वाला पर्वत स्वर्णमयी है। उन कूटों के नाम इस प्रकार हैं। सिद्धायतन कूट, तो जहां जहां सिद्धायतन कूट है वहां पर ये समझ लीजिए कि अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। सिद्धायतन कूट, निषद कूट, हरिवर्ष कूट, पूर्व विदेह कूट, हरिकूट, धृति कूट, सीतोदा कूट, विदेह कूट और रुचक कूट। इन सब की ऊंचाई और मूल की चौड़ाई 100 योजन है। ऊंचाई और चौड़ाई 100 योजन है ना। हमने पहले वाले जो देखा था उसकी 50 योजन थी। बीच की चौड़ाई 75 योजन और मस्तक यानी ऊर्ध्व भाग की चौड़ाई 50 योजन है। अब इसके आगे विदेह क्षेत्र है ना। अभी हमने क्या देखा? निषद, निषद के बाद विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र का विस्तार, जो विस्तार की बात करी वो यहां से उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ठीक है, उसकी बात करें 33,000। इसका विस्तार 33,684 योजन तथा एक योजन के 19 भागों में 4 भाग प्रमाण है। इसकी प्रत्यंचा का प्रमाण मानो समानता के कारण स्पर्धा करने वाले जम्बूद्वीप के बराबर 1,00,000 योजन है। तो इसकी प्रत्यंचा मतलब ये पूरा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जम्बूद्वीप को लिए हुए है, कंप्लीट करे हुए हैं, तो इसलिए 1,00,000 योजन। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट चारू, एक मिनट। ये प्रत्यंचा बीच में से जाएगी लाइन, उसकी इमेजिनरी लाइन जाएगी। ये 1,00,000 है। हाँ, ये वाली। ऐसा क्यों यहाँ पर विदेह क्षेत्र के लिए? क्योंकि इसमें Dynamic धनुष बाण तभी बनेगा ना। अच्छा, बीच वाली आधा लाइन करके की धनुष बाण। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है ना। ठीक, हाँ वो तो है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ धनुष के पर्पस से जो बात कह रहे हैं उसके हाँ। लिए बीच में लाइन और फिर ऐसे पूरा यू लेंगे, करेक्ट? हाँ करेक्ट। हाँ, इसके धनु पृष्ठ का विस्तार 1,58,113 योजन तथा कुछ अधिक 16.5 कला है। बाण का विस्तार 50,000 योजन है। सो ठीक ही है, क्योंकि उतने बड़े धनुष का उतना बड़ा बाण होना उचित ही है। तो अगर ये सेंटर से जो लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, वहां से बाण लगाएंगे, राइट। अगर बाण चढ़ाते हैं धनुष पर तो वो बाण कितना बड़ा होगा? 50,000 योजन, ठीक है ना, यहाँ तक।
विदेहार्थ की चूलिका 2921 योजन तथा कुछ अधिक 18 कला है। इसकी दोनों भुजाओं का विस्तार 16,883 योजन तथा 13.25 कला से कुछ अधिक है। जम्बू द्वीप के दक्षिण अर्ध भाग में क्षेत्र तथा पर्वत आदि का जो प्रमाण बताया वही उत्तरार्ध भाग में भी जानना चाहिए, है ना। तो जो जितना आप सब अब एग्जैक्टली जैसा यहाँ पर अभी आधा बताया ऐसा ही ऊपर का आधा मानना है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, प्रत्यंचा धनु पृष्ठ बाण भुजा चूलिका का जो विस्तार दक्षिणार्ध में बतलाया गया वही शेषार्ध में भी है। शेषार्ध मतलब बाकी के आधे में भी है। उत्तरार्ध के पर्वतों में जो विशेषता है उसे बतलाते हैं। जो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, लेट्स से कलर का डिफरेंस है, राइट, तो या उनके कूटों के नाम अलग हैं, तो वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं। जो चीज मेजरमेंट सेम है तो उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, विदेह क्षेत्र के आगे जो वैडूर्य मणिमय नील पर्वत है, वैडूर्य मणि मय जो है नील पर्वत है, लेकिन वैडूर्य मणि और के मणि जो होती है ना नीले से रंग की, आई थिंक नील तो इंद्र नील मणि रहती है, वैडूर्य मणि शायद को कहते हैं टोपाज, टोपाज को कहते हैं शायद वैडूर्य मणि। एनी हाउ देख लेंगे, नीला टोपाज होता है ना उसका। उसके ऊपर निम्नलिखित 9 कूट हैं: सिद्धायतन कूट, नीलकूट, पूर्व विदेह कूट, सीताकूट, कीर्तिकूट, नरकांत कूट, अपर विदेह कूट, रम्य कूट और अपदर्शन कूट। इन सब कूटों की ऊंचाई तथा मूल मध्य और ऊर्ध्व भाग की चौड़ाई निषधाचल के कूटों के समान है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर निषद का मेजरमेंट था कूटों का, वैसा ही नील का मानिएगा, सिर्फ नाम अलग होने से उनका अलग से एक्सप्लेन नाम बता दिए। फिर रुक्मी पर्वत चांदी का है। उसके अग्रभाग पर निम्नलिखित 8 कूट हैं: पहला सिद्धायतन कूट, दूसरा रुक्मी कूट, तीसरा रम्य कूट, चौथा नारी कूट, पांचवा बुद्धि कूट, छठा रूप्य कूट, सातवां हिरण्यवत कूट और आठवां मणिकांचन कूट। इन सबकी सामान्य ऊंचाई, मूल, मध्य और अग्रभाग का विस्तार महाहिमवन पर्वत के कूटों के समान जानना चाहिए। फिर शिखरी पर्वत स्वर्णमय है। इसके अग्रभाग पर निम्नलिखित 11 कूट हैं: सिद्धायतन कूट, शिखरी कूट, हिरण्यवत कूट, सूरदेवी कूट, खत्ता कूट, लक्ष्मी कूट, सुवर्ण कूट, रक्तवती कूट, गंध देवी कूट, ऐरावत कूट और मणिकांचन कूट। ये सब कूट शोभा, मूल, मध्य और अंत संबंधी विस्तार तथा सुंदर ऊंचाई से हिमवत पर्वत के कूटों के समान है। अब जैसे भरत क्षेत्र में एक विजयार्थ पर्वत है, ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र के मध्य में जो विजयार्थ पर्वत है उसके अग्रभाग पर भी 9 कूट हैं, जो कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियों के समूह से देदीप्यमान हो रहे हैं। तो पर्वत कैसे हैं? रत्नों और मणियों से बने हुए। उन कूटों के नाम इस प्रकार हैं: सिद्धायतन कूट, उत्तरार्ध कूट, तमिश्र गुह कूट, मणिभद्र कूट, विजयार्थ कुमार कूट, पूर्णभद्र कूट, खंडक प्रपात कूट, दक्षिणार्ध कूट और वैश्रवण कूट। ये सब कूट प्रमाण की अपेक्षा भरत क्षेत्र संबंधी विजयार्थ पर्वत पर स्थित कूटों के तुल्य हैं। 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले तथा पूरब से पश्चिम तक लंबे जिन 6 कुलाचलों का वर्णन पहले कर आए हैं, उनमें से प्रत्येक के दोनों अंत भाग में वन खंडित सुशोभित हैं। दोनों अंत भाग में, पूरब से पश्चिम अंत भाग में वनखंड सुशोभित हैं। ये वनखंडों की वेदिका की ऊंचाई आधा योजन और चौड़ाई तो क्या है, बिल्कुल कॉर्नर में, राइट, ऐसे ऐसे यहाँ पर वन खंडों से एक तरह से डिवीजन हो रहा है इनका।
ऐसा बता रहे हैं, उनकी चौड़ाई और वो भी बता दी। क्षेत्रों का विभाग करने वाले, है ना, 7 क्षेत्र जिनसे डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे पूरब से पश्चिम तक लंबे 6 कुलाचलों का जिनका वर्णन कर आए हैं, उनमें से प्रत्येक के दोनों अंत भाग में वनखंड सुशोभित हैं। ये वनखंड समस्त ऋतुओं के फूलों से भरे तथा फलों के भार से नम्रीभूत वृक्ष और पक्षी समूह तथा भ्रमरों के मधुर शब्दों से मनोहर है। आधा योजन विस्तृत है, चित्र विचित्र मणियों की वेदिकाओं से सहित है और वन की लंबाई के बराबर है ना। इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये भी है ना, जैसे वनखंड, आधा योजन वनखंड, तो ये दोनों साइड पे वनखंड है। व्यास यानी विस्तार के रहस्य को जानने वाले आचार्यों ने इन वन खंडों की वेदिका की ऊंचाई आधा योजन और चौड़ाई 500 धनुष बतलाई है। वेदिकाओं के ऊपर योग्य स्थानों पर चारों ओर उत्तम उत्तम रत्नों से निर्मित नाना रंग के तोरण हैं। तोरण हो गए जो तोरण द्वार पे तोरण लगाते हैं वैसे ही, है ना, नाना रंग के तोरण हैं। कुलाचलों के ऊपर चारों ओर मणि तथा रत्नों से बनी हुई दिव्य तथा 2 कोश ऊंची पद्म वेदिका है। मध्यलोक में ग्रह, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, नदी, हृद और पर्वतों की जो वेदिकाएं हैं, उनकी ऊंचाई और विस्तार भी इसी प्रकार समझना चाहिए, अर्थात सबकी ऊंचाई आधा योजन और चौड़ाई 500 धनुष है। वेदिकाएं बेसिकली उनकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री जो है वो सबकी समान है, आधा योजन ऊंचाई लिए हुए और चौड़ाई 500 धनुष की। अब यहाँ पर वर्णन चलेगा विशाल सरोवरों का। सरोवर जिनसे की नदियां निकलती हैं, इतने विशाल का सरोवर है, उनसे नदियां निकलेंगी। उक्त 6 महाकुलाचलों के मध्य भाग में, तो ये अब किन की बात चलेगी, ये सरोवर है ना। तो यहाँ पर जो ये एक छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है वो ये भी सरोवर है, राइट, जिसमें से कि ये गंगा और सिंधु नदी निकल रही हैं। ये महापद्म है, ये तिंगीच, फिर केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर पुंडरीक। ठीक है, तो 6 सरोवर पूरब से पश्चिम तक लंबे 6 विशाल सरोवर हैं। पूरब से पश्चिम तक लंबे मतलब रेक्टेंगुलर में हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, तिंगीच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ये नाम अभी अभी पिक्चर में दिखाए थे। उन सरोवरों से 14 नदियां निकल रही हैं, जिनमें 7 तो पूर्व सागर में प्रवेश करती हैं, मतलब पूर्व की ओर गिरती हैं, और 7 पश्चिम सागर में। 7 और 7 14। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं: गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा। है ना, जब हम शांति धारा पढ़ते हैं सुबह, राइट, उसमें भी ये सारे नाम आते हैं कि क्या हम इमेजिन करते हैं कि हम सारी नदियों के जल से अभिषेक कर रहे हैं। ये सब नदियां पृथ्वी तल पर हजारों सहायक नदियों से युक्त हैं। पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है ना। ये पद्म सरोवर, उसकी बात करें, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा। शुभ एवं शीतल जल से भरे हुए इस सरोवर को हिमवत् कुलाचल की वेदिका के तुल्य एक वेदिका चारों ओर से घेरे हुए है। इस पद्म सरोवर में 1 योजन विस्तार वाला कमल है। यह कमल पानी से निकलकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है तथा 1 कोस की उसकी कर्णिका सुशोभित है।
तो आई थिंक इसका ना विजुअल बहुत सुंदर बना हुआ है जैन डिजिटल में, तो उससे क्या है आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? आई थिंक यहाँ पर भी शायद कमल बना ये नहीं है। आपने एक बार शेयर किया था तो वो हम लोगों ने देखा है ना? चारू जी। है हाँ, बहुत अच्छा देखा है, एक एक कमल दिखा है और एक एक हाँ, हाँ, हाँ। सबका बहुत अच्छे से है उसमें ना? दिखाया गया है। तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी उसको। जी, जी। है ना? तो इसलिए अपन यहाँ पर अभी नहीं जाएँगे। अपन ने बहुत अच्छे से इसको देखा था और ये कमल जो है ये एक्चुअल कमल नहीं है, जो वनस्पति का एक कमल होते हैं, ये कमल कौन से हैं? पृथ्वी का एक, ठीक है? हाँ, इसके ऊपर मंदिर आपने बताया तो कुछ बने हुए, हाँ, हर इसके पंखुड़ी ऊपर पे एक बना हुआ है। वेदी वो बने हैं, भवन बने हैं, देवियों के भवन देवियाँ बने हुए हैं, रहती हैं, हाँ। है ना? देवियों का जो श्री, हृ, धृति, कीर्ति है ना, ये देवियाँ यहाँ रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं? इस पद्म सरोवर में 1 योजन विस्तार वाला कमल है। तो अब यहाँ पर ये जो 1 योजन है, ये हो गया 2 मील, है ना? ये छोटा योजन हो गया, लघु योजन, क्योंकि ये कमल की लंबाई चौड़ाई बता रहा है। तो ये 2 मील का कमल है वहाँ पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कमल कितना बड़ा है, 2 मील का। एक कमल पानी से निकलकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है। यह कमल, सॉरी, एक कमल नहीं, यह कमल, तथा एक कोस की उसकी कर्णिका सुशोभित है। 4 कोस होता है 1 मील के बराबर, राइट? ऐसा कुछ कोई कंफर्म करेगा? 4 कोस या 2 मील, 4 कोस बराबर में 2 मील। दक्षिण एक कोस होता है 2 मील। 1 कोस 2 मील, तो 2 कोस बराबर में 4 मील यानी 1 योजन, राइट? ये चीज हम देख लेंगे कितना होता एक है। योजन, 1 योजन एक जो बराबर लघु में योजन होता है वो 8 मील का होता 8, हाँ। तो ये लघु योजन है, तो कमल कितना हुआ? 8 मील, है ना? पद्म सरोवर में जो कमल है वो 8 मील विस्तार वाला है और उसमें आधा योजन ऊपर उठा हुआ, आधा योजन, तो 1 योजन 8 मील, तो आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, मतलब कमल जो है पानी से ऊपर उठा हुआ है, पानी एक्चुअल है, ठीक है? और कमल जो है वो पृथ्वी का एक है और आधा योजन ऊपर उठा है, मतलब 4 मील ऊपर उठा हुआ है, तथा 1 कोस की उसकी कर्णिका सुशोभित है। 1 कोस बराबर में 2 मील की उसकी कर्णिका है। दक्षिण तथा उत्तर भाग में जो अन्य सरोवर हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई आदि पूर्व पूर्व के सरोवरों से दूनी दूनी है। मतलब कि बाकी जो सरोवर हैं सारे, वो डबल डबल साइज के होते चले जाएंगे। जितना ये कितना था, 1000 योजन। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय सिंह चारू जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये हम कल वृक्ष की बात कर रहे थे, आज हम कमल की बात कर रहे हैं, तो क्या ये चीजें बदलती नहीं है, मतलब ऐसे ही रहती हैं हमेशा? हाँ, ऐसा कैसे ही रहता है ये अकृत्रिम जिनालय जैसे होते हैं ना, कि किसी ने नहीं बनाया और कोई इनको नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना? अच्छा। तो ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, सिर्फ इनमें रहने वाली देवियां जो भी हैं वो बदलती तो ये भी तो जीव होंगे ना, मतलब जैसे ये कमल और वृक्ष जो हैं ये जीव होंगे? जीव नहीं है एक्चुअली, ये एक तरह से पृथ्वी कायिक जीवों का जो शरीर है, एक तरह से जैसे मणियां होती है ना, राइट? उसी तरह से ये जीव का शरीर तो नहीं कह सकते कि ये जीवित है, ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी अच्छा। कायिक है, मतलब कहने का ये कि ये ठोस है, जैसे वनस्पति। हिमालय पर्वत। हाँ, जैसे हिमालय पर्वत भी एक बार को कोई कहे कि उसमें जीव है, वो हो सकता है, राइट? क्योंकि पानी है, बर्फ है, इसलिए सब कुछ है, हाँ, है ना? तो उसमें जीव हो सकते हैं। तो इसी तरह से कमल है, जैसे हमने एक घर बना दिया, राइट? अब घर कहने को पृथ्वी का एक है, राइट? इट्स नॉट नेचुरल, घर कभी मरेगा नहीं, राइट? राइट। इसी तरह से कमल को भी आप एक तरह से ये मानिए कि पृथ्वी का एक कमल है ये। It's like moti mani, like that. मोती मणियां, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। Like वो आता है ना सच्चे मोती, like pearl के हाँ, हाँ, जो हाँ, बोलते हैं। हाँ, यस,
मोती या जो सीप का एक पार्ट देखते हैं ना, चमकीला सा पार्ट होता है जैसे, हाँ 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 राइट? तो उस तरह से ये कमल की पंखुड़ियां वगैरह सब कुछ पृथ्वी का एक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। और जो बाकी के सरोवर हैं वो इससे डबल डबल होते जाएंगे। लंबाई चौड़ाई आदि पूर्व पूर्व के, पूर्व पूर्व मतलब पहले पहले के सरोवर से दुगनी दुगनी है, तथा उन सब सरोवरों में कमल सुशोभित हैं। कमलों पर जो ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं उनमें यथाक्रम से मतलब कि जैसे पद्म सरोवर, फिर महापद्म, ऐसे उसको यथाक्रम वर्ड यूज किया है, मतलब इन ऑर्डर, राइट? तो श्री, फिर अगले सरोवर में हरि, उसके अगले में धृति, फिर उसके अगले में कीर्ति, फिर उसके अगले में बुद्धि, फिर उसके अगले में लक्ष्मी, है ना? तो कितना 6 हो गई ना, ये मेन देवियां, नाम की देवियां निवास करती हैं। ये सब देवियां एक पल्ले की आयु वाली हैं। इनमें सब दक्षिण भाग की देवियां सौधर्म इंद्र की और उत्तर भाग की देवियां ईशान इंद्र की आज्ञाकारिणी हैं। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेस किया। जैसे तो ये एक पल की देवियां मतलब कैसे एक पल एक में पल्ले की चली आयु जाती है है? इनकी। ओह लाइक ए मच्छर ऐसे? नहीं नहीं नहीं, है लाइक जैसे फ्लाई, जो छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होता नहीं नहीं है। नहीं, वो निगोद वर्ड अलग है। पल्ले तो अच्छा बहुत बड़ा समय है। पल्ले इज लाइक असंख्यात समय का एक पल। ठीक है, पल्ले में अच्छा करोड़ों करोड़ों वर्ष आ जाएंगे, मतलब अपन काउंट भी नहीं कर सकते, इतने वर्ष हैं। ओके। प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया कि 84 लाख इंटू 84 लाख हाँ इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़, वो हाँ, मिलके पल्ले बनेगा। वो भी नहीं बनेगा एक्चुअली, क्योंकि पल्ले को मेजर नहीं किया जा सकता। भाई कल प्रमाण सागर हाँ, महाराज कल जी जो ने बता बताया। रहे थे वो पूर्व का बता रहे थे। अच्छा 1 कोटि पूर्व की आयु ओ कितनी होती है अच्छा उसका अच्छा, बता मैं रहे पल्ले समझी, थे। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है, है ना? ओके थैंक यू। तो इसमें असंख्यात पूर्व आ जाते हैं एक पल्ले में। ठीक है, तो काफी लंबी ओके आयु है, दैट्स ऑल वी कैन इमेजिन। ओके ओके। आई तो थॉट कि ये चारों बस पल्ले वो वाली चीज होगी क्या, वो जो गड्ढे में हाँ वो जी, गड्ढे वाली, यस ओ यस। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ, कुछ कह रहे थे सपना जी, हो गया आपका? हाँ जी हाँ जी, ओके थैंक यू। ठीक है, तो जो सॉरी चारू जी, एक बार वो गड्ढे वाला मेजरमेंट फिर से बताइएगा। हाँ, तो 1 योजन योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा, ठीक है ना? तो हर ऑल 3 डायमेंशंस 1 योजन की। उसमें नए बॉर्न हुए, न्यू बॉर्न हुए जो लैम्ब है, उसके बालों से, और उस बाल को भी इतना छोटा कर दो कि उसके फर्दर टुकड़े ना हो सके, और उसको, उस गड्ढे को भर दिया उन बालों से, न्यूली बॉर्न बेबीज के बालों से भर दिया, और उसके ऊपर खूब घोड़े चला दिए, मतलब ऐसा कि एकदम दबा दिया ठसाठस। ठीक है, और अब हर बाल के टुकड़े को 100 वर्ष में एक बाल का टुकड़ा निकाला। जितने समय में वो पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा उतना एक पल्ले कहलाता है। अमेजिंग, वेरी है ना? थैंक यू थैंक तो इसको क्या कहते हैं? अलौकिक गणित। जो अपन लोक में जो गणित प्रचलित है ना, उसके बाहर है ये सब कुछ। ठीक है ना? यू। तो और एक पल्ले, ये तो एक पल्ले हुआ, ऐसे असंख्यात पल्लियों का एक सागर। ठीक है ना? तो आप सोच सकते हैं कितना, जो हम पढ़ते हैं ना, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, 2 सागर की आयु, या सर्वार सिद्धि के 33 सागर की आयु, तो अपन इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा। तो चारों जो ये सागर की आयु हुई, ये पल्ले से ज्यादा हुई या पल्ले से कम? सागर बड़ा होता है पल्ले से, बड़ा। असंख्यात पल्ले का एक सागर। ओके हम्म, ओके थैंक यू। हम्म, ठीक है, ये सब सामानिक देवों की सभा से सहित हैं। तो ये जो सरोवर की बात करी, इसमें एक ही कमल होता हो ऐसा नहीं है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कमल होते हैं, और सब पे एक एक भवन रहते हैं। उन भवनों में देव रहते हैं। ठीक है, तो मेन जो भवन होता है वो इन
देवियों का रहता है वहां पर। ठीक है, व्यंतर जाति की ये देवियां रहती हैं और किसकी आज्ञा में चलती हैं? सौधर्म इंद्र की आज्ञा में और ईशान इंद्र की आज्ञा में। ठीक है, तो जो इनकी आज्ञा से फिर ये माता तीर्थंकर की माता की टेक केयर करने के लिए जाती हैं। पद्म सरोवर के पूर्व द्वार से गंगा और पश्चिम द्वार से सिंधु और उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। तो जो पद्म सरोवर है वहां से 3 नदियां निकलती हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये है पद्म सरोवर। तो 3 हो गई ना, एक सिंधु नदी, गंगा नदी और रोहितास्या। महापद्म से रोहिता और हरिकांता, तिंगीच से हरित और सीतोदा, केशरी सरोवर से सीता और नरकांता, महापुंडरीक सरोवर से नारी और रूप्यकूला और पुंडरीक सरोवर से सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा नदी निकली है। इन नदियों के निकलने के द्वार तोरणों से सुशोभित हैं। तो जहां से ये निकलती हैं, ये जो द्वार हैं ये तोरणों से, तोरण द्वार बेसिकली जो कई बार मंदिरों की एंट्री गेट भी होते हैं ना, कि सजे हुए थोड़े से डेकोरेटेड से द्वार रहते हैं, तो तोरण द्वार बोलते हैं उन्हें, उनसे सुशोभित हैं। जिस वज्र मुख द्वार से गंगा निकलती है उसका विस्तार 6 योजन और 1 कोस है तथा उसकी गहराई आधे कोस की है। उस द्वार पर चित्र विचित्र मणियों से दीप्यमान एक तोरण बना हुआ है जो 9 योजन तथा 1 योजन के 8 भाग में से 3 भाग प्रमाण ऊंचा है। I thought we have picture, but that's okay. गंगा नदी अपने निर्गम स्थान से निकलकर 500 योजन तो पूर्व दिशा की ओर बही, फिर बल खाती हुई गंगा कूट से लौटकर दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र में आई। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यहां से ऐसे चली है ना, फिर बल खाती हुई, राइट, ऐसे, और फिर गोल कुंड यहां पर गिरती है और फिर नीचे बहती है। वह गंगा कुछ अधिक 100 योजन आकाश से उलंग कर पर्वत से 25 योजन की दूरी पर गिरी है। आकाश से उलंग कर ऊपर से नीचे की ओर, है ना। इस जगह गोमुखकार जीविका बनी हुई है जिसमें प्रवेश कर यह नदी पर्वत से 100 योजन नीचे गोलकुंड में गिरती है। नीचे गोलकुंड बना है, उसके ऊपर गंगा नदी अपना पानी गंगा गिराती है, ऐसे कहने में आ जाता है, खुद गिरती है बेसिकली गंगा नदी, है ना। हिमवत पर्वत के दक्षिण तट पर एक जीविका नाम की प्रणाली है जो 6 योजन तथा 1 कोस चौड़ी है। इसी की बात कर रहे हैं, हिमवत पर्वत पे यहाँ पर गोमुखाकार जीविका बनी हुई है, जीभ, है ना, गोमुख आकार की जीविका। हमने उस दिन भी शायद देखा था, वो ग्रीवा और जीविका तो यहाँ पर जीभ ही हो गई, है ना। तो गोमुख आकार की, गौ की जो गौ का मुंह है, गाय का मुंह है, उसके आकार की जीवा बनी हुई है जो 6 योजन तथा 1 कोस चौड़ी है, 2 कोस ऊंची तथा उतनी ही लंबी है और वृषभाकार अर्थात गोमुख के आकार की है। इस प्रणाली द्वारा, प्रणाली मतलब सिस्टम या प्रोसेस कह लीजिए, इस प्रणाली द्वारा गंगा गोश्रिंग का आकार धारण करती हुई श्री देवी के भवन के आगे गिरी है तथा वहां भूमि पर इसका विस्तार 10 योजन हो गया है। आई थिंक अगला स्लाइड ले लीजिए। ये हाँ, वाला, हाँ, हाँ, ये तो गिर ही रही है अभी, जहां पर गंगा कूट पर वहां भवन बना है, राइट। एक बार फिर से पढ़ना चारू, वो क्या कह रहे हैं। इस प्रणाली द्वारा गंगा गोश्रृंग का आकार धारण करती हुई श्रीदेवी के भवन के आगे गिरी है। तो श्रीदेवी का भवन तो हो गया पद्म सरोवर में,
जो कमल है, राइट, और भवन के आगे गिरी है, मतलब वहां से तो निकली है ना ये, और वहां भूमि पर इसका विस्तार 10 योजन हो गया है। राइट, तो ये जो पतन, चौड़ाई होती है ना गंगा की, वो बढ़ती जाती है, हाँ, नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो वो कह रहे 10 योजन आ गई है वहां पर। देखिए अगर वो जो डायग्राम है ना जिसमें ऊपर से दिख रहा है वो बढ़ती आ रही, 63 योजन हाँ, की हो जाएगी, नीचे लवण समुद्र में मिलेगी। 62 सही 1/2 योजन, ठीक है ना। लेकिन वो तो ठीक है, यहाँ पर अच्छा, ये पद्मा सरोवर से 500 योजन दूर से गिर रही है। थोड़ा सा ये चीज बस समझ में नहीं आया कि श्री देवी के भवन के आगे कैसे गिरेगी, क्योंकि श्री देवी का भवन तो पद्म सरोवर में है, राइट, जहां से ये निकल रही है। ये थोड़ा लाइन समझ में नहीं आया। जी, गोल कुंड में गिरती है तो हाँ, गोल कुंड में गिरती होगी फिर तो ये। हाँ जी, गोल हाँ, कुंड में उल्टा तो नहीं बता रहे, उल्टा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उल्टा फिर पद्म सरोवर में जा रहा है तो वहाँ हाँ, एक बार और देखते, वैसे समय हो गया हमारा। गंगा गोश्रीन का आकार धारण करती हुई श्री देवी के भवन के आगे गिरी है और वहां भूमि पर इसका विस्तार 10 योजन हो गया है। भूमि पर 60 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा एक वज्रमुख नाम का कुंड है। तो इसको और एक बार नेक्स्ट वीक में देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, हिम्मत पर्वत का। तो मेरे को समझ में आ गया, जहां से स्टार्ट हो रही है ना वहां पर भी जीविका है बेसिकली। जहां से दक्षिण तट पर, ओके, हाँ तो ये आप कह रहे हैं यहाँ पर जहां से शुरू हो हाँ, रही है, यहाँ पर भी, यहाँ से उनकी, यहाँ यहाँ पर से, यहाँ की भी जीविका है यहाँ पर ठीक भी। है, ठीक है, तो वो जीविका वहां पर वही कह रहे हैं। 6 योजन और 1 कोस चौड़ी, है ना, प्रणाली है या जीविका है कह लीजिए, हाँ, राइट, 6 योजन और 1/4, हाँ, 2 कोस ऊंची और उतनी ही लंबी गोमुख के आकार की है। इस प्रणाली द्वारा, राइट, गंगा गिरती है और वहां भूमि पर इसका विस्तार 10 योजन हो जाता है। आगे चल के 6 की बजाय अब 10 योजन। हाँ, वहीं पे आगे जब जब गिरती होगी ना, यहाँ पर जब हाँ, यहाँ तो से निकली, चौड़ाई बढ़ जीविका रही से है। निकली तो 6 योजन होती होगी, हाँ और हाँ, यहाँ पर यहीं पे आते आते वो गिरने के 10 बाद वो योजन 10 योजन हो जाती होगी, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। ठीक, ठीक है, ठीक है। इसका एक बार वीडियो और देख लेंगे जो जैन डिजिटल वालों ने बनाया है, राइट, उसमें काफी अच्छी से डिटेल दी है, तो विजुअलाइज भी हो जाएगा अपने को। मैंने कुछ लिंक शेयर किए हैं ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप में, में। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये थोड़ा सा विषय जो है ना, ये पहली बार ही देखा है मैंने भी। इतना डिटेल में 3 लोग के बारे में नहीं पढ़ा था पहले, तो सॉरी अगर थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो रही है। एक्चुअली हम लोग का रिपीटेशन है और हाँ, रिपीटेशन तो है, थोड़ा और डिटेल हो गया, जैन तत्व विद्या से हाँ। भी ज्यादा हो गया यहाँ पर। इसमें हर चीज के नाम दिए हैं, हर चीज की हाँ, लंबाई चौड़ाई योजन इतने इतने सब दिया है, उसमें इतना नहीं था सब। राइट, एग्जैक्टली, हाँ। उतना ही पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल और विजुअलाइज कराया जा सके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना, कहीं पर भी कंफ्यूजन या कि ये क्या चल रहा है, ऐसा ऐसी फीलिंग के साथ हम ना बैठे। हाँ, सपना जी, आपने हाथ रेज किया। ये गोमुख का आकार कैसे, मतलब जब गिरती है हाँ, तो जैसे गाय का मुंह, लंबा और फिर छोटा हो जाता है ऐसे। नहीं, गाय का मुंह सिर्फ फेस ऐसा लगता है जैसे अच्छा। गाय के मुंह से निकल रही है, ओह अच्छा, ऐसे सिर्फ लगता, उसका ओके शेप, ओके। हाँ, जहां से निकल उसका रही है ना शेप, वहां से ऐसा लगता है। अच्छा। आई विल सी अगर कोई और पिक्चर मिलती है या फिर उस और वीडियो। आगे शायद जीभ का शेप तेली, इसलिए उसको जीविका बोलते हाँ होंगे। हाँ, गाय के मुंह की जीभ, जीभ जो होती है वैसा लगता है, ऐसा जैसे मुंह से जीभ निकालते हैं ना, तो हाँ, इस तरह से गंगा निकल रही है। ओह अच्छा। हम्म। हाँ, सरोज जी, आपको कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, हरिवंश पुराण है तो इसमें इतना डिटेल कैसे आ रहा है, ये किस चीज के हाँ लिए? हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था इतना होगा, क्योंकि पहले हमने पद्म पुराण पढ़ा,
और उत्तर पुराण जी पढ़ा, तब उसमें इतनी कहीं पे डिटेल नहीं थी जितनी हरिवंश पुराण में है। तो इट सीम्स वी एक्सेप्टेड सम चैलेंज। ठीक है ना? ओके एक्चुअली यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम महाभारत पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा वो थोड़ा और आगे चल के शुरू होगी। हाँ। द थिंग इज आई थिंक पॉजिटिव साइड इज कि ये कभी भी हम अकेले नहीं पढ़ सकते थे, राइट? समझ में नहीं आता। साथ में चल रहा है तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, राइट? एग्जैक्टली। अकेले नहीं, और अगर आप धर्म ध्यान करोगे ना, तो जैसे नरकों का वर्णन इतना सब उन्होंने सिखाया, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप ध्यान हाँ। करने के लिए बहुत हाँ, अच्छी हाँ। चीजें हैं। मतलब हाँ। मैं तो बहुत ही अच्छा मान रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं। रियली रियली वी आर फॉर्चुनेट। हाँ, मतलब अकेले तो इम्पॉसिबल था, इवन मेरे खुद के लिए बहुत मुश्किल था। आई एम आल्सो फॉर्चुनेट कि सबके साथ पढ़ पा रहे हैं। नहीं, हम लोग में सकल तीर्थ दर्शन का वो पाठ आता है मॉर्निंग के, उसमें सारे ये सब